दोस्तों आज आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मेरे हर कोई दोस्तों इस क्लास को देख लेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ करे इस क्लास का उतना कम है। तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, और एग्जाम हॉल में घबराए नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है सर कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बोलेंगे सर हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता मानते हैं। भाई किसको सर? इतिहास के पिता किसे के बोलते हैं सर? हेरोडोटस को। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है? तो बताएंगे सर दजला और फरात। और ये कौन से खाड़ी में गिरता है? तो बोलेंगे सर फारस के खाड़ी में गिरता है। भाई कौन सी खाड़ी में? फारस की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3 है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मक्का में दोस्तों इसका जन्म होती है 570 ईसा में। क्या बोलेंगे सर? 570 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। समाजवाद में समाज कितने हो गया दोस्तों? गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का कोर्स फ्री। और सिर्फ कोर्स ही फ्री नहीं बल्कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री, जो झारखंड के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 फ्री में मिल जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप लोगों का 999 रुपया का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ, 2027 तक पढ़ाया जाएगा। एक बार पे करें और पूरे 2027 तक पढ़ते रहे हमारे साथ सुबह दोपहर शाम। और हाँ, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम के साथ पूरा डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कितना वर्गों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 4 सर, इस समाजवाद में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 3 वर्ग। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं सर। क्वेश्चन 5 क्या है? किसने ईसाई धर्म को रोम साम्राज्य का धर्म बनाया? तो बताएंगे किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म बनाया? कंस्टेंटाइन। क्या बोलेंगे सर? कंस्टेंटाइन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 6 है सर। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी भाई? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या? किलाक्षर लिपि। क्या बोलेंगे सर? किलाक्षर लिपि। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहा जाएगा। भाई क्या? लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहा जाता था। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है सर। क्या पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे सर मक्का में। कहाँ पे हुआ था? तो मक्का आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, और हाँ जल्दी से आप लोग क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है। क्लास 11 में सिर्फ पास होना है भाई, इसका रिजल्ट का कोई महत्व नहीं। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास 12 में रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बोलेंगे सर ऊर नगर कहाँ स्थित है भाई? तो बोलेंगे सर मोहब्बत से कि ऊर नगर जो है हमारा याद रखिए दक्षिण मेसोपोटामिया में। कहां पे? दक्षिण मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते सर। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया हमारा यूनानी भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा? तो बोलेंगे सर यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते सर पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर मेरे दोस्तों क्या भाई? तो बोलेंगे सर अबू बकर हमारा पहला खलीफा थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 पे कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो पादरी वर्ग के अंतर्गत किनको रखा गया था मेरे भाई? तो प्रथम वर्ग को। किसको? प्रथम वर्ग को। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे रेनेसा शब्द किस भाषा से भाई बना है? जो आपका रेनेसा शब्द है दोस्तों आपका 13 में, तो ये बताएंगे सर आपका फ्रांसीसी। क्या बोलेंगे सर? फ्रांसीसी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर किस धातु कर में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी को। किसको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर अब्राहम डर्बी हमारा राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था? तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो बताएंगे सर आपका 1453 में। क्या होगा सर? 1453। क्वेश्चन नंबर आते सर अगला क्वेश्चन है सर चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। किसने बनाया था भाई? तो डॉक्टर सन्यात सेन।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है सर कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? नन। और मेरे दोस्तों पुरुष जो थे, पुरुष का उसे हम लोग कहते हैं क्या? मम। तो आपसे स्त्री पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, फटाफट देखते जाइए भाई। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत देने वाला था कौन? तो बताएंगे सर कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि एम्फोरा क्या है सर? एम्फोरा एक प्रकार का हमारा मटका है सर। क्या बोलेंगे सर? एम्फोरा एक प्रकार का हमारा मटका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आपके स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 है सर कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा चित्र किसकी प्रमुख रचना है? मोनालिसा जो हमारे चित्र है दोस्तों, इसका प्रसिद्ध रचनाकार कौन है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? लियोनार्डो दा विंची। क्या बोलेंगे सर? लियोनार्डो दा विंची हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं सर, दी पाइटा नामक कृति किसकी है भाई? दी पाइटा नामक कृति हमारा माइकल एंजेलो का है भाई। क्या बोलेंगे सर? माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 22 पे, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था भाई? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता आपका क्या होगा भाई? मार्टिन लूथर। क्या होगा भाई? मार्टिन लूथर। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, विश्व में अराबिक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी भाई? तो बताएंगे सर आपका कैरेबियन द्वीप में। कहाँ पे मेरे भाई? तो कैरेबियन द्वीप। और हाँ, ज़्यादा घबराए नहीं, जैसे क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं आपके एग्जाम हॉल में भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है भाई। बस मेरे दोस्तों इतना याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम जो 2027 में आप लोग देंगे, इसके प्रति दोस्तों आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे हमारे जैक बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को अपना रहे हैं और क्वेश्चनों को हार्ड कर रही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है सर कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुआ था? बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहाँ पे मेरे भाई? सॉरी भाई, इटली में। कहाँ पे? इटली में। याद रखिए भाई 24 का क्या होगा भाई? तो इसका इंग्लैंड होगा। आई एम रियली सर भाई, इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, इसका इंग्लैंड हमारा राइट आंसर होगा भाई। औद्योगिक क्रांति की बात कह रहे हैं। अगला, चीनी क्रांति कब हुई थी भाई? बताइए 25। चीनी क्रांति कब हुआ था भाई? तो बताएंगे सर चीनी क्रांति आपको हुआ था 1911 में, डॉक्टर सन्यात सेन। याद रखिएगा भाई, प्रमुख नेता। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। 26 में कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। जैसे मेरे दोस्तों झारखंड दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। याद रखिएगा। टोक्यो का पुराना नाम क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। 27, टोक्यो का पुराना नाम है एदो। क्या बोलेंगे सर? टोक्यो का पुराना नाम है मेरे भाई क्या? एदो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 28 में। क्वेश्चन 20 सर, प्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? 20 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, आपके सामने पूछा गया है और आपको बताना 28 का। तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण बैंक के सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे रसगुल्ला, इंग्लैंड में। आइए रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है, मंगोल का राष्ट्रीय नायक किन्हें कहा जाता है? तो मंगोल का राष्ट्रीय नायक, मंगोलिया के बारे में पूछा गया भाई, तो बोलेंगे सर चंगेज खां। मेरे दोस्त चंगेज खां की जन्म 1162, चंगेज खां की मृत्यु 1200 कितना में हुआ था मेरे दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताएं। बस इतना याद रखिएगा कि 72 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गया था दोस्तों। चंगेज खां का वास्तविक नाम था क्या? तेमुजिन। चंगेज खां का पुत्र का नाम था क्या? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारकाशीस मिला है? तो वारकाशीस मिला है दोस्तों कहाँ पे? उरुक में। कहाँ पे? उरुक। आपके स्क्रीन पर आते से 31 पे, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है भाई? घटना के कालक्रम को दोस्तों कहा जाता है हमारे क्या? इतिवृत्त। क्या बोलेंगे सर? इतिवृत्त। क्वेश्चन नंबर आते से 32 पे, प्यारा सा क्वेश्चन है 32, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था भाई? 32 में तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक होगा आपका कौन? गैलेन। क्या बोलेंगे सर? गैलेन। आपके सामने आते सर अगला क्वेश्चन, दजला एवं फ्रात नदी किस समुद्र पर गिरती है? अभी तो बताएं सर, फारस की खाड़ी पे। क्या बोलेंगे सर? फारस की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो बताएंगे सर 1945 में। किन दो शहरों पे? हिरोशिमा और नागासाकी। याद रखिए भाई, भूलिएगा नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरह से अगर आप लोग वायरल पेपर देखना चाहते कोई और सब्जेक्ट का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी पेपर का अगर चाहते हैं सर मुझे वायरल पेपर देखना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे भाई। ठीक ना। आइए सर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था भाई? तो बताएंगे सर गैलीलियो ने हमारा दूरबीन का आविष्कार किए थे भाई।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 26 पे, ठीक है। जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है भाई। 26 में पूछा गया जिस काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे सर, पूर्व ऐतिहासिक काल। दूसरी बात याद रखिएगा, क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो 2 क्लास में सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि इतिहास क्या है भाई। क्या बोलेंगे सर, 2 क्लास में सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि इतिहास क्या है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था भाई, तो बताएंगे सर चार्ल्स डार्विन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 38 पे कि सोसाइटी ऑफ जीसस की पुस्तक किसने लिखा भाई, बताइएगा। सोसाइटी ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखा भाई, तो बताएंगे सर 38 का हमारा राइट क्या होगा भाई, तो बोलेंगे सर संत इवानेस लोयला, है ना भाई। ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट करता भाई। सोसाइटी नामक पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना भाई, मतलब जितना तारीफ करें दोस्तों उतना कम है भाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो बोलेंगे सर आपका लोयला, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, लोयला, ठीक है। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39 पे, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा है भाई, तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर ब्राजील का नाम एक पेड़ पे पड़ा है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है भाई, तो बताएंगे सर पैगंबर मोहम्मद साहब का जब वो मक्का से मदीना गए थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हिजरा। तो दोस्तों अभी जो हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे ना भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरा 2000, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये पूरा का पूरा 2023 का पेपर था, और मैं चाहता दोस्तों 2022 का पेपर एक बार देख ले, 2023 का देख ले, 2024 का देख ले और 25 का देख ले। ये 4 साल का PYQ आप लोगों को एनी हाउ कंप्लीट करना है, क्योंकि दोस्तों जैकबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन PYQ से उठा के डालता है भाई। क्या बोलेंगे सर, PYQ से उठा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डालता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अगला 2022 का भी पेपर एक बार दिखाइए, तो कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एप्लीकेशन पे डिस्काउंट चल रही है मेरे भाई। 999 रुपये का जो कोर्स है वो आपको मात्र दोस्तों मिल रहा है कितना रुपये में, तो बोल लेंगे मेरे भाई आपको मात्र दोस्तों मिल रहा है कितना रुपये में, तो आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपये में। वो भी दोस्तों आप लोगों का पूरे साल भर आप लोगों को क्लासेस कराई जाएगी सुबह शाम दोनों टाइम। तो अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों, तो आप सभी को कोर्स के अंदर में नंबर दिया गया, उस नंबर पर कॉलिंग कर सकते हैं। आइए सर मुलाकात करते हैं नया वीडियो में।